जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार रणबीर सेट 10 एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये कोई बड़ा ऐसा कुछ इशू नहीं है। ग्रामर पोर्शन का एक बच्चे का बार बार कमेंट्स आ रहा था, है ना। बच्चे कुछ परेशान थे कि इसको कैसे क्या करते हैं। तो ये क्या है, जैसे इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटना होता है ना, तो सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स होते हैं उन सबको और कैसे विभक्त करें। तो ये बच्चा परेशान था, मैंने कहा चलो अच्छा वीडियो ही डाल दिया जाए, है ना। तो इसके तहत आप लोग देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, पिक आउट द सब्जेक्ट्स ऑन प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द सब्जेक्ट पार्ट्स स्पेशली, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के जो पार्ट पूरे हैं वो भी उसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऐसे आमतौर पे सब्जेक्ट जब होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और आमतौर पे सब्जेक्ट भी तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो क्वालिफाई होता है, दूसरा हेडवर्ब हो जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव फेयर्स हो जाते हैं। और क्वालिफाई भी दो चीज़ों से, एक तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे जैसे डिटरमाइनर या एडजेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों से नॉन प्रोनाउन से चीज़ें पूछ लेते हैं। नॉन प्रोनाउन तो जानते हैं आमतौर पे हेडवर्ब में, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी सी समस्या हो जाती है। और बाकी प्रेडिकेट तो बड़ा आसान होता है। तो उसी के तहत मैंने कहा चलो अच्छा कोशिश करते हैं, है ना, समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, मैं जिसमें जो जो चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए मेन चीज़ तो देखिए सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट होता है ना। और इसमें भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है, यानी तीन चीज़ें और आ जाती हैं, जिसमें क्वालिफाई, हेडवर्ड और एडजेक्टिव आ जाते हैं। और हेडवर्ड जो होता है आमतौर पे सब्जेक्ट कह रहे हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और क्वालिफायर में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो मतलब होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये मैं बताऊंगा, इसको चार्ट जरूरत पड़े तो चार्ट बना दूंगा, नहीं तो ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब पहली बात इसमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें और सब्जेक्ट कौन सा होगा। प्रेडिकेट तो आप समझते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाला पार्ट निकाल लीजिए और सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें हमें छांटना है, बांटना है, वो कर लेंगे। लेकिन जो प्रेडिकेट होता है वो बड़ा आसान है। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जहाँ जरूरत पड़े सिर्फ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें वो हम लोग बता देंगे, है ना। और प्रेडिकेट तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मामला शुरू खत्म हो जाता है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो है प्रेडिकेट पूरा पूरा ये प्रेडिकेट है। इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये इज इंजरियस टू हेल्थ ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट का कौन सा वाला पार्ट है ना। तो देखिए डिटरमाइनर में जैसे सम, द, माई, रोज ऐसे चीज़ें लगती हैं तो डिटरमाइनर हो जाता है ना। और एडजेक्टिव में जैसे कुछ क्वालिटीज़ दिखाई जाती है ना, कुछ जैसे बच्चा नॉटी है ना, स्मॉल है, ये सब चीज़ें हैं इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे अब नाउन भी तो नहीं है स्मोकिंग, तो आखिर ये क्या है ना। तो अब ऐसा ही है तो सिर्फ आप सब्जेक्ट में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन इसको अगर हम जोड़ें तो इसको जोड़ लेंगे हेडवर्ड में, इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास मजबूरी है ना। स्मोकिंग काम करना हो जाएगा तो इसमें हम हेडवर्ड में जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट का ये पार्ट है, ठीक है। यहां समझ में आएगा, देखिए द स्मॉल बर्ड्स जो हो जाएगा। और उसका सीटिंग इन द ट्री इज अ फेमस, ये क्या यार गड़बड़ हो गया है, मैंने इसको सीटिंग इन द ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए, हाँ, इज वेरी ब्यूटीफुल। तो लिख देता हूँ, थोड़ा आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मुझे इसमें सब कुछ देखना है, सब कुछ छांटना है ना। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे का पोर्शन है, इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो सिंपल सी बात है, प्रेडिकेट हो गया, है ना, विधेयक हो गया। विधेय वाले में हमें छांटना है। तो इज वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया, प्रेडिकेट,
अब आप लोग कहेंगे यार ये भी तो यहाँ से इन द सीटिंग से था, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे थोड़े से पार्ट्स इसके हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे द जो हो जाएगा वो डिटरमाइनर में आएगा क्वालिफायर के अंतर्गत। तो द और स्मॉल ये जो है क्वालिफायर हैं। किसके बारे में बात करें? सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो क्वालिफायर के अंतर्गत, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी लग रही है, क्वालिफायर के अंतर्गत ये हो जाएगा डिटरमाइनर, ठीक है। द डिटरमाइनर में क्या क्या होता है, जैसे द, दोज, सम, है ना, माई, योर, ये सब चीजें डिटरमाइनर में आ जाएंगी। और जब कुछ ऐसा नॉटी, प्रीटी, स्मॉल, लार्ज, है ना, यंगर, एल्डर, ये शब्द है तो ये किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के अंतर्गत जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव हो जाता है ऐसी चीजें जब हो। और यहाँ पे जो वर्ड है ना, तो वर्ड जो है आपका हो जाएगा किस में? ये हेड वर्ड में होगा, सीधी सी बात है, हेड वर्ड। अब हेड वर्ड के बाद सीटिंग इन द ट्री, ये कहाँ चला जाएगा? तो सीटिंग इन द ट्री ये चला जाएगा आपका एडजेक्टिव फेयर्स में। आमतौर पे एक यानी कि शब्दों के एक समूह से फेयर्स बनता है, और जो फेयर्स मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आमतौर पे जरूरी नहीं है, देखिए फेयर्स छोटे छोटे हम कहते तो सेंटेंस का एक छोटा छोटा सा पार्ट होता है। तो सीटिंग इन द ट्री यानी कि पेड़ पर बैठने वाली बात है ना, तो ये फेयर्स हो जाएगा। लेकिन कौन सा फेयर? एडजेक्टिवल फेयर्स, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये क्या मैं तभी से बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिवल फेयर्स। देखिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अब आप कहेंगे इतना बड़ा कहाँ होता है, लेकिन होता है, ठीक है। जिसमें इसमें तो सभी चीजें हैं। डिटरमाइनर जो शुरुआत में द, दोज, है ना, सम, दीज, ये सारी चीजें, दीज, ये सब चीजें होती है ना, ये डिटरमाइनर में चली जाएंगी। एडजेक्टिव में क्या होगा? जैसे हम ऐसा क्वालिटी टाइप का बताते हैं ना, जैसे बहुत प्यारा सा है, अच्छा है, ये सब चीजें, गुड बॉय होता ना। तो इस तरीके से यानी कि हम कहें नॉटी हो जाए, यंगर, एल्डर, स्मॉल, लार्ज, ब्लैक, है ना, या ब्यूटीफुल हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है। तो सब कहाँ चला जाएगा? एडजेक्टिव में। आप समझ पा रहे होंगे हेड वर्ड क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें नाउन और प्रोनाउन ही देखना होता है। तो नाउन एक वर्ड्स हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो है फेयर्स में आ जाएंगे, एडजेक्टिवल फेयर्स में। सीटिंग इन द ट्री जरूरी नहीं है एडजेक्टिवल फेयर्स हो, ठीक है। बाकी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा। सब मिलके एक सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द लेम मैन विद अ स्टिक स्लिप्ड। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि द का क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर, जो क्या है आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पे स्टिक स्प्लिट जो हो जाएगा, स्लिप्ड। चलिए एक तरफ से हम देखते चलेंगे। अब यहाँ पे लेम जो हो जाएगा, लेम जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मैन आपका हो जाएगा हेड वर्ड, और आगे जो विद अ स्टिक, विद अ स्टिक, है ना, डंडे के साथ, तो इसको हम क्या कह लेंगे? फेयर्स होता है आपका एडजेक्टिव फेयर्स। तो ए पी लिख दूं, एडजेक्टिव फेयर्स, ठीक है। यानी कि झुका हुआ बूढ़ा सा आदमी जो होता है ना, तो डंडे के साथ स्लिप्ड। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना आपका बचा प्रेडिकेट। तो इसके लिए थोड़ा सा सेंटेंस आपको आना चाहिए, तो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। जैसे इसको थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा। माई यंगर सिस्टर लिविंग इन मुंबई इज अ फेमस एक्ट्रेस। देखिए मेरी छोटी बहन, अब ऐसे देखिए मेरी छोटी बहन यहाँ पे हो जाएगा लिविंग इन मुंबई, मुंबई में रहती है। इज अ फेमस एक्ट्रेस, एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस है ना, तो अभिनेत्री है। तो इस तरीके से इसको आप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो माई होगा फिर से डिटरमाइनर हो जाएगा, ठीक है। माई डिटरमाइनर, यंगर, एल्डर कुछ भी हो एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे जो सिस्टर है
ये जो सिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हेडवर्ड में जोड़ेंगे हम, ठीक है, मजबूरी है तो इसको हेडवर्ड में जोड़ देंगे। और लिविंग इन मुंबई फिर से एडजेक्टिव फेयर्स में जुड़ जाएगा, है ना, एडजेक्चुअल फेयर्स में। और फिर यहाँ से इस फेमस एक्ट्रेस हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं फिर बस खत्म, आप लोग बना लेंगे आराम से। देखिए, अ टॉल बॉय विद हिज फ्रेंड्स केम टू माई हाउस, है ना, तो केम टू माई हाउस। तो यहां से देखिए केम टू माई हाउस, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गए दोनों प्रेडिकेट जो बॉक्स बन गए। अब यहाँ पे अ जो होगा वो डिटरमाइनर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, है ना, सॉरी यहाँ पे आर भी है, डिटरमाइनर। अब यहाँ पे टॉल जो है, टॉल स्मॉल जो भी हो, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट का ही पार्ट है। और उसके बाद फिर से बॉय क्या हो जाएगा, बॉय हेड वर्ब हो जाएगा, हेड वर्ब। और उसका सारा का सारा विद हिज फ्रेंड, ये किस में जुड़ जाएगा, एडजेक्चुअल फेयर्स में। तो आई थिंक, आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, एडजेक्चुअल फेयर्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में आया या नहीं, है ना, वो भी कमेंट करिएगा। और फिलहाल ये महत्वपूर्ण है, आमतौर पे एसएससी एग्जाम वगैरह में फ्यूचर में पूछा जाता है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पे, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, बैंकिंग सेक्टर जो भी हो। फिलहाल ये तो बस ऐसे ही था, और ठीक है, वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।